यहाँ पे यहाँ लिखल बा ना 11। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। संजय जी। हर हर महादेव। बोलिए सुरेंद्र जी। जी प्रार्थना है आपके पास? नहीं ना, प्रार्थना आपके पास है यार, आप इतना अच्छा बोलते हैं। जी वो क्या कि मैं अभी बोलने में असमर्थ हूँ ना, तो इसलिए। हाँ हाँ सतीश हाँ गुरु हाँ। हमारे बीच सतीश गुरु जी आए हैं। प्रणाम गुरु जी। कल्याण हो सुरेंद्र जी, कैसे हैं? बस आपकी कृपा है गुरु जी। कहाँ हैं? गुरु जी घर में हूँ। फोन नहीं करते हैं यार। वो बस गुरु जी ऐसे ही थोड़ा घर में स्थिति ठीक नहीं थी, तो हम्म। उस कारण आपको कॉल भी नहीं कर पाए। तो स्थिति ठीक नहीं थी, जब फोन करोगे तब ना स्थिति बनाएंगे। जी जी स्थिति गुरु जी। स्थिति जब खराब होती है तो आदमी किसके पास जाता है? गुरु और भगवान के पास जाता है। जब आप जी उनको भूल जाएंगे तो कहाँ से आपकी स्थिति सही होगी? बिल्कुल गुरुदेव सही बोल रहे हैं। जब गुरु को जानकारी ही नहीं रहेगी तो गुरु करेगा क्या है, आप बताइए। हम्म। जी जी गुरु जी, बहुत सही है। क्षमा उनको चाहेंगे। बेटा उनको उनको बेटा हुआ है गुरुदेव। बेटा खुशी हुआ में है? है ये। हाँ खुशी में है तब सुरेंद्र जी। मिठाई नहीं भेजे? हाँ। चलिए बधाई हो आपको। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बस आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। गुरु जी कल करूंगा मैं आपसे आपसे बात, और कॉल भी करूंगा। ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। प्रणाम सभी विप्र को। कल्याण हो संतोष जी, कैसे हैं? प्रणाम गुरुदेव जी, आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। और बताइए पांडा जी, ठीक है? गुरुदेव का 9:30 क्लास चालू है ना गुरुदेव की भी। हाँ। 9:30 चालू क्लास। हाँ है 9:30 बजे। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो। ओम प्रकाश गुरु जी, गुरु जी हमारे बीच आ गए गुरु हैं। जी को प्रणाम। सब नहीं। लोगों को हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मिश्रा गुरु जी प्रणाम। महादेव। प्रणाम नहीं, प्रणाम चाय नहीं चाहिए। प्रणाम। सब लोगों को नहीं प्रणाम। नहीं। कैसे हैं आप लोग? ठीक है आशीर्वाद है महाराज। गुरुदेव। प्रार्थना हो गई कि प्रार्थना हो गए? नहीं हुई गुरु जी अभी। प्रार्थना शुरू करा दे। ठीक। जी संतोष जी प्रार्थना कर दीजिए। मैं थोड़ा असमर्थ हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। जी जी गुरुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
गणानाथ सरस्वतीं रविशुक्रबृहस्पतिं पञ्चैतानि संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते यज्ञस्य पीतवर्णस्यात् यजुर्वेदो अक्षसूत्रधृकं वामे कुलशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रद आकाशात् पतितं तोय यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छतिम् शिक्षा शुभ्रा भयकारं ज्ञानमुद्रान्विता शुभा अक्षसूत्रा सकुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जी जय जय श्री माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दिजियो निज वृंदावन को वास भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पाद पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशूद सुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषितभूतिपवम् भवभावविभावितभिन्नपदम् प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागरमज्जनभीतिनुतम् प्रतिपादितसन्ततिकारमिदम् विमलादिकशुद्धविशुद्धपदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीनजनाश्रयपारमिदम् सकलागमभाषितभिन्नपदम् परिपूरितविश्वमनेकभवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्णमनोरथधामनिधिम् परमार्थविचारविवेकविधिम् सुरयोषितसेवितपादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिधुतिशुभ्रकरम् विषयादिमहाभयवर्णहरम् निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैककुलस्थितिभीतिपदम् गुणगौरवगर्वितसत्यपदम् कमलोदरकोमलपादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् श्री सरस्वतीभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
लोगों को हर हर महादेव। हर 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 महादेव गुरुदेव। हर हर महादेव। आ- सब लोगों को नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? अच्छे गुरुदेव, सब ठीक है। सब अच्छे है गुरुदेव। कल हम लोगों ने हाँ, थोड़ा सा जो राम कथा खोला था वो नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे और प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलता रहा, जिसकी वजह से हम प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम में इतने बढ़ गए कि समय जो है हो गया। तो चलो कोई नहीं, ज्योतिष के संबंध में प्रश्न हुआ। आज हम पढ़ते हैं राहु। वृषभ लग्न में राहु। वृषभ लग्न में राहु के बारे में हम जानते हैं। तो वृषभ लग्न जैसा कि बताया कि ऐसे जातक। आवाज आ रही है सबको ना? जी जी गुरुदेव। हाँ, हाँ गुरुदेव, आज क्या वृषभ लग्न में जी थोड़ा कुंडली नहीं बना सकता, कारण था कि मैं कहीं बैठा हूँ और यहाँ से थोड़ा कुंडली देखता हूँ, अगर बन जाए पेन से तो बना कुंडली बनाऊंगा। लेकिन तो वृषभ लग्न के लोग अति मेहनती होते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, अति मेहनती होते हैं। और राहु के बारे में क्या है? राहु पराक्रमी तो होता है, लेकिन राहु के स्वभाव के बारे में जल्दी कोई समझ नहीं पाता। राहु का स्वभाव जो है कोई समझ नहीं पाता। राहु के बारे में कहा जाए तो एक छाया ग्रह है। छाया माने परछाई। ये परछाई ग्रह है, और परछाई जो है जिस राशि के साथ, जिस ग्रह के साथ होता है, उनका जो है स्वरूप ये धारण, जिस राशि में बैठते हैं उसका स्वरूप धारण कर लेते हैं। कई बार तो उस भाव के फल को ये बढ़ा देते हैं, 10 गुना कर देते हैं। कई बार उसके फल को बिल्कुल न्यून कर देते हैं। इनकी युति, चाहे वो कोई मित्र हो चाहे शत्रु हो, इनकी युति किसी के साथ बढ़िया नहीं है। इनकी युति किसी के साथ बढ़िया नहीं है। देखो, ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य और चंद्रमा होते हैं। सूर्य और चंद्रमा होते, तो सूर्य और चंद्रमा को एक ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य और चंद्रमा को क्या लगा देते हैं? ग्रहण लगा देते हैं। और ये अस्त भी नहीं होते, क्योंकि सूर्य ग्रहों को अस्त कर दे, लेकिन ये सूर्य के साथ अगर हुए थे तो सूर्य को ही ग्रहण लगा दिए। चंद्रमा को हो, क्योंकि ये अंधेरा है, अंधकार है, प्रकाश विहीन है। ठीक है। और ये जहां बैठते हैं इनके 7वें भाव में केतु बैठता है। राहु केतु के बारे में हमने बताया था, संभवतः आप लोगों को सबको पता होगा। पंचांग वाले कक्षा में भी बता दिया था, और ज्योतिष वाले कक्षा में अभी जब हम मेष लग्न पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताया। स्वर भानु नामक एक दैत्य था। स्वर भानु नामक एक दैत्य था। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जो है, समुद्र मंथन का जो है अभिप्राय एक था, एक ही मतलब के कारण जो है समुद्र मंथन हुआ कि इसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत पान करने के बाद, अमृत पान करके देवता लोग अमर हो जाएंगे। इसलिए होता क्या था कि दैत्यों के पास, दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, उनके पास अमृत संजीवनी विद्या थी। तो अमृत संजीवनी विद्या से दैत्यों को तो जीवित कर लेते थे, लेकिन इधर इनके पास, देवताओं के पास अमृत संजीवनी विद्या नहीं थी। तो देवता लोग मरने के लिए डरते थे, कि इसलिए कई बार कई संग्राम जो है ये लोग हार जाते थे। इसलिए कि प्राणों का जब संकट आ जाता था तो लोग युद्ध मैदान छोड़ करके भाग जाते थे, और दैत्य लोग उन उससे कब्जा कर लेते थे। दैत्य लोग उससे कब्जा कर लेते थे। ये तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि ऐसा है कि समुद्र का मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उस अमृत से का पान करके देवता लोग भी अमर हो जाएंगे।
खुशी तो बहुत हुई, लेकिन समुद्र मंथन किया कैसे जाए। समुद्र मंथन ऐसा साधारण बात तो थोड़ी थी। तो भगवान विष्णु ने एक सलाह दिया, कैसा करो कि इसमें दैत्यों को भी साथ लो, उनको लालच दो, और जब अमृत निकलेगा तो हम यत्न करके आप लोगों को अमृत पिला देंगे, दैत्यों को इससे वंचित रखेंगे। तो देवता बोले, अरे हम बड़े बाप के उनसे क्षमा मांगने, उससे हम सहायता मांगने थोड़ी जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने एक युक्त बताया कि ऐसा है, अवसर पड़ने पे सबसे सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर जो अवसर का लाभ नहीं लिया तो फिर, क्योंकि कई बार तो हमारी उनकी मिल जाती है, लेकिन अब ये होता है कि हमारा उनका एक दूसरे के, जैसे राजनीतिक पार्टियों में होता है कि विरोध करना ही है, चाहे कोई पार्टी अच्छी भी बात बोले तो सामने वाली पार्टी विरोध करती ही है। तो वैसे जो है उन्होंने कि अगर हमारी यही भावना चलती कि हम आपस में मिलकर नहीं रहेंगे तो हमारा विरोध, हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा हो, विरोध होगा ही, तो हमें थोड़ा उनसे सहायता लेना चाहिए। एक युक्त दिया विष्णु भगवान ने। श्रीमद् भागवत में इस कथा का वर्णन है कि जिस प्रकार सांप और चूहे से दोस्ती हुई, तो देवताओं ने कहा सांप और चूहों से कैसी दोस्ती हुई। बोले एक समय एक सांप किसी संदूक में, संदूक समझ रहे ना, बॉक्स है, जो लोहे के बक्से होते हैं, उसमें घुस गया कपड़े इत्यादि में, और उसी समय उस बॉक्स का मालिक, उस संदूक का मालिक आया और उस बक्से को, उस बॉक्स को बंद कर दिया। सांप तो सोचा पता नहीं कब अभी खोलेगा और अब तो हम मर ही जाएंगे, लेकिन उसमें एक चूहा था, चूहा भी डर रहा था। तो सांप ने युक्त से काम लिया, चूहा डरने लगा सांप को देख के, तो बोला भैया डरो मत, तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे इसमें, तो हम नहीं ऐसा करते दोनों मिलके, क्योंकि सांप को पता था कि इसको बाघ को काट सकता है तो सिर्फ है चूहा ही काट सकता है। बोला आप इसको काट दो और हम दोनों जो है, क्योंकि अगर यहाँ हम लोग वैर का भावना करते तो हम भी मरेंगे तुम भी मरोगे, तो दोनों निकल जाते हैं, यहाँ दोस्ती कर लेते हैं। यानी जैसे हमने तात्कालीन शत्रुता मित्रता बताया था, तो परिस्थिति के हिसाब सांप ने जो है, सांप ने दोस्ती किया किससे, चूहे से। और जब चूहे ने काट के संदूक को और बाहर निकल गया, जब बाहर निकल गया तो सांप ने उसको मौका देकर अपना ग्रास बना लिया। तो उसी प्रकार की अवसर देख के भी आजकल भी हो रहे हैं ना, राजनीतिक में गठबंधन हो जाते हैं, तो वही चीज हर युग में ही था। मौका देख के लोग अपना कार्य साध लेते हैं। तो उस समय जो है तो ये युक्त देवताओं के मन में आई, उन्होंने दैत्यों से भी सहायता मांगा और समुद्र मंथन शुरू हो गया। समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र के मंथन में सबसे पहले विष निकला। जब विष निकला तो विष कौन पिए, तो देवता और दैत्यों ने सबने महादेव के पास गए। तो महादेव ने किया क्या, भगवान शिव ने प्रभु का नाम का आश्रय ले लिया और उस विष का पान कर लिया। ऐसे ऐसे घोड़ा निकला, हाथी निकला, लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने वर्ण किया। अनेक रत्न मिले, उसमें फिर एक वारुणी मिली। वारुणी माने सूरा, कह लो जिसको शराब कहते हैं, मदिरा। ऐसे ऐसे सारी चीजें निकली। लास्ट में जब अमृत निकला तो 14 रत्न निकलने से जब अमृत निकला तो अमृत के घड़े को लेके, क्योंकि दैत्यों का निगाह जो है उसी पे था, अमृत के घड़ा लेके भगे। और जब अमृत का घड़ा लेके भगे तो देवताओं ने उनका पीछा कर लिया, लेकिन दैत्य बड़े मजबूत थे, वो देवताओं के पकड़ से बाहर। कहते हैं वही जो है उसी समय, जिस समय अमृत लेके भाग रहे थे, तो उसी समय जो है अमृत की 4 बूंदें 4 जगह गिरी जहाँ कुंभ लगता है।
जहाँ कुंभ लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो ऐसी मान्यता है पुराणों में। तो वो अमृत लेके जब क्या कहते हैं भगे, तो देवता लोग बेचारे किम कर्तव्य किम हाँ देवता लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। और जब देवता लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए तो भगवान विष्णु के शरण में आओ, और भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों के पास जाकर के उनको रोक लिया, अपने रूप सुधा का पान किया। दैत्य लोग रुक गए और एक अति सुंदरी को देख करके लालायित हो गए। उसी समय देवता लोग आ गए और फिर संघर्ष करने लगे उसी अमृत को लेके। तो भगवान विष्णु जो विश्व मोहिनी रूप में थे, मोहिनी स्वरूप में थे, उन्होंने कहा अरे आप लोग बाबा कश्यप के जो है वंश होके आपस में लड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं है। और बोले देवी तुम हमारे वंश को भी जानती हो? बोले हाँ सब कुछ जानती हो, और तुम फला हो। भगवान विष्णु थे, सिर्फ रूप बदले थे। बोले कि ठीक है। बोले कि ऐसा है कि अगर आप लोगों की इतराज न हो तो हम करूं क्या कि आप लोगों के सम भाग में बराबर बराबर भागों में बंटवारा कर दूं। तो दैत्य और देवता दोनों मान गए कि ठीक है आप बांटो। तो दैत्यों को थोड़ा विश्वास में लिया, पहले उनको अपने रूप सुधा का पान कराया और उनको मदिरा का पान करा दिया, क्योंकि दैत्यों को मदिरा बहुत प्यारी होती है। और वो रूप सुधा में आकर्षित हो गए और उनको बोला कैसा ऊपर जो ऊपर का पतला पतला भाग है, जो पानी पानी वाला भाग है अमृत, वो देवताओं को पिला रहे, तुम लोगों को गाढ़ा गाढ़ा नीचे जो है गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा वाला तुम्हें पिलाऊंगी। बोले ठीक है देवी, वो विश्वास कर। लेकिन ये जो स्वर भानु नामक दैत्य था वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने देखा कि ऐसा ये छल रहे और वो देवताओं के भेष में जाके सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। अमृत सबको मिला और जैसे स्वरभानु को मिला, स्वरभानु नामक दैत्य ने जैसे उसका पान किया, सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई और सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बता दिया ये तो दैत्य भी पी लिया। तो भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया। जब गला काट दिया तब तक अमृत जो है गले से नीचे उतर चुका था। तो दो भागों में बट गया, स्वरभानु दैत्य और उन्हीं का नाम राहु और केतु हुआ। ये तो पौराणिक कहानी है, तो इसीलिए कहते बदला लेने के लिए जो है सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। लेकिन यह था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस इस राहु के कारण जो है अंधेरा छा जाता है, वही ग्रहण होता है। तो ये हम पौराणिक कथा सुने के बाद, तो राहु अत्यंत अच्छा, राहु में होता क्या कि सब ग्रह 0 से 6 अंश, लेकिन राहु की उल्टी कहानी है, वो 30 अंश से 24 अंश, 24 से 18 और 18 से 12, 12 से 6 और 6 से 0 अंश, मतलब उल्टी चाल उनकी है, उल्टी चाल है। तो राहु के बारे में हमने जाना। किसी को अगर राहु के बारे में कुछ प्रश्न करना है तो प्रश्न कर सकते हैं 2 मिनट में, फिर हम चलते हैं कुंडली पे। किसी को राहु के बारे में, राहु के कोई प्रश्न करना चाहे तो बोल सकते हैं, कोई प्रश्न करना चाहे तो बोल सकते हैं। कोई बोल प्रश्न करना चाहते हैं? जी नहीं गुरुदेव, आगे आगे पढ़ाएं। तो वृषभ लग्न में राहु के बारे में कहते हैं कि अगर लग्न में ही राहु हो जाए तो राहु जो है वृषभ लग्न में कारक माने जाते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान वृषभ लग्न में इनको बलि मानते हैं, उच्च के मानते हैं, कुछ विद्वान मिथुन में मानते हैं, ज्यादातर लोग मिथुन में मानते हैं। तो वैसे वृषभ लग्न भी इनकी शुक्र की राशि है, मित्रवत राशि है। तो वृषभ लग्न में अगर हम वृषभ लग्न की बात करें
तो वृषभ लग्न में राहु कैसा परिणाम देंगे, कैसा फल देंगे, उसकी चर्चा करते हैं। तो राहु एक्चुअली अगर लग्न में हो जाए, अच्छा राहु की अगर युतियां बनती है ग्रहों के साथ, तो सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। मंगल के बारे में हम आप समझ गए, कल हमारी आपकी थोड़ा काफी देर तक बातें हो गई थी। मंगल के साथ इनका जो है अंगारक योग बन जाता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु का क्या बनता है, ग्रहण योग। मंगल के साथ अंगारक योग। बुध बुध वाणी और ज्ञान के हैं, तो उनके साथ क्या लग जाता है, जड़ योग। बुध के साथ जड़ योग। कई बार जातक की वाणी में विकार आ जाता है, बुद्धि पथरा जाती है, ऐसी समस्या जड़ योग बुध के साथ होता है। बृहस्पति के साथ हमने पढ़ा था गुरु चांडाल दोष, और शुक्र के साथ लंपट दोष, लंपट दोष हो जाता है। और शनि के साथ श्रापित योग माना जाता है। शनि के साथ श्रापित योग है, मतलब शनि भी विच्छेदात्मक ग्रह और राहु भी उससे ज्यादा विच्छेदात्मक ग्रह, तो ऐसी स्थिति में इसको श्रापित योग कहते हैं। चलते अगर वृषभ लग्न के जैसा हम जानते हैं, जातक बड़े ही मेहनती होते हैं, बड़े ही कर्मठ होते हैं, और उसमें राहु आ जाए, राहु आ जाए। अब अंश बल इनका देखना पड़ेगा कितने अंश पे है। जैसा कि बताया कि और ग्रहों के बारे में हमने बताया कि जो और ग्रह होते हैं वो सीधे चलते उसमें 0 से 6 अंश से शुरू होते हैं, और ये कितने से 30 अंश से शुरू होते हैं जी। तो अगर ऐसी स्थिति में राहु आ जाए, एक मैंने छोटी सी कुंडली बनाया है, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ हमारे पास मोटी पेन स्केच नहीं है, तो हमने पेन से बनाया है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, ये लग्न है, और लग्न में ही राहु अगर हो जाते हैं, लग्न में कितना टोटल, अगर यही में राहु हो जाते हैं, तो लग्न में राहु, अब वृषभ शुक्र को देखना पड़ेगा, शुक्र कहाँ है, और किसी ग्रह से अगर युत नहीं है, तो राहु करते हैं क्या, शुरू में तो जहां, अब राहु, एक मिनट देखेंगे, शुरू में राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होंगे, सबको पता है ना, दिखाई दे रहा। एक बार आप लोग वृषभ लग्न की कुंडली बना लो। जी गुरुदेव दिखा दे। हाँ, तो अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होंगे। अब ऐसी स्थिति में ये मंगल की राशि पे राहु की दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। अब ऐसी स्थिति में अगर क्या कहते हैं, राहु और केतु जातक के उसमें, तो शुरू में होता क्या, जातक अति मेहनती होता है, जातक शुरू में अति मेहनती होता है, बड़ा आगे बढ़ता, हर एक चीज में थोड़ा ज्यादा ही पराक्रम करता, लेकिन आलसी भी होता है। लास्ट में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ऐसा जातक मेहनत तो करेगा, लेकिन उसकी निगेटिविटी आती है, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझने लगता है। जातक है अपने आप को, उस लाइन में 31 जो कि यहाँ पे 31 लिखो, अपने आप को हीन भावना समझता है, अपने आप को हीन भावना समझ। कितना होगा उसमें, इसमें 31 लिख लो आप। अच्छा चलो ठीक है, और इसमें आएंगे अब 34, चलो जोड़ लो एक बार, कोई बात नहीं। अपने आप में 31 में कर लेता हूँ, आगे जोड़ लूंगा, कोई बात नहीं, आने दो उसमें। तो अपने आप में जातक जो है हीन भावना से ग्रसित होने लगता है, क्योंकि परिणाम अपने अनुकूल नहीं हो, चाहता कुछ है लेकिन कर जाता है कुछ, मतलब पढ़ाई करने की इच्छा, अब शुरू तो उसमें होता क्या, कंफ्यूज हो जाता है। वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बनूंगा सबसे कहा, फिर कहा नहीं यार डॉक्टरी में बढ़िया नहीं,
इंजीनियर बनूंगा। शुक्र की राशि है तो कई बार शुक्र का साथ मिला तो गायन में जाऊं, कोई बोला नहीं खेल में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हो, किसी ने नहीं कहा नहीं तुम कला में कर सकते हो। शुरुआत में तो वो हर चीजों में, लेकिन वो होता क्या, मृग तृष्णा वाली बात हो जाती है। ऐसे जातक में कई बार जातक करना कुछ चाहता है, कर लेता है कुछ, और जब उसको ऐसे कर लेता है तब परिणाम। और उसके साथ एक चीज होता है, धीरे धीरे रात्रि में जगना शुरू कर देता है, बदमाशी शुरू कर देता है, चारित्र के विकार आ जाते हैं। और रात अगर जगना शुरू कर दिया जातक, जिनके लग्न में राहु है, रात जगना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि सूर्योदय में देर तक जो है जगेंगे। अगर वो सूर्योदय में देर तक जगते हैं तो फिर अपना राहु और वो खराब कर लिए। ऐसे जातक की निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती, कई बार हीन भावनाओं से ग्रसित होकर आत्महत्या का भी विचार आने लगता है। जहां जाते हैं लड़ाई झगड़ा, इनकी किसी से बनती नहीं, इनके किसी से बन नहीं पाती। अच्छा, इनको लोग समझ भी नहीं पाते, जो दुश्मन समझते हैं कई बार उसके मित्र बन जाते हैं, जो मित्र समझते हैं कई बार उनके साथ भी गलत हो जाता है। तो इनको जानना समझना बड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है जिनके लग्न में ही राहु हैं। अब इनके साथ ऐसी समस्याएं होने लगती क्योंकि ये अपने अनुरूप नहीं कर पाते। इनके शादी में भी विलंब होता है क्योंकि शुरू में ये अपने आप को इतना तुर्रम खां समझने लगते हैं, इतना बढ़िया समझने लगते हैं कि हम इस चीज में बड़ा आगे चले जाएंगे। और लास्ट में फिर जब इनको शादी की होती है तब इनके प्यार कई बार इनकी जवानी उम्र से पहले ही आ जाती है। इनके प्यार संबंध इत्यादि बड़े जल्दी हो जाते हैं, लेकिन होता क्या कि बाद में इनकी उस चीज से इच्छा टूट जाती है। जब तक ये संभलते हैं तब तक कुछ देर हो जाती है। तो इनको कई बार बदनामी का भी सामना, गुस्सा इनके ऊपर होता है, बहुत ज्यादा होता है। इनकी पत्नी या पति, जातिका का है तो पति, जातक का है तो पत्नी क्रोध वाली होती है। और राहु की अब यहीं से 5वीं दृष्टि, राहु के बारे में हमने दृष्टि जानते हैं कि इनको जहां बैठते हैं वहां से 5वां घर देखते हैं। गुरुवर दृष्टि मिली है राहु को, 5वां घर देखेंगे, 7वां घर देखेंगे और 9वां घर देखेंगे। तो अगर हम बात करें राहु की दृष्टि की यहाँ, ज्ञान तो संतान 1 2 3 4 5 ज्ञान और संतान भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो अब है क्या कि ज्ञान संतान में शुरू में तो ज्ञान में वृद्धि करेंगे, लेकिन यहाँ अभी एक बार पढ़ाई में, क्योंकि बुध की राशि है, बुध की राशि है तो इनकी तात्कालीन मित्रता यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर बुध की राशि है, बुध अगर नीच भाव में नहीं है, 6 8 12 में नहीं हुए या सूर्य से इत्यादि नहीं हुए, बुध बढ़िया हुए, तो जातक एन केन प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एन केन प्रकार से पढ़ाई में एक बार रुकावट आएगी, संतान उत्पत्ति में भी एक आध बार समस्या का सामना करना पड़ेगा जातक को। ठीक है, एक आध बार गर्भपात इत्यादि की स्थिति आ जाती है, लेकिन बुध अगर अच्छे भाव में है तो जातक की पढ़ाई भले ही कमजोर हो जाए, जातक पढ़ाई में, लेकिन वो परीक्षा में बड़ा सफलता कर देता है। ये न केन प्रकारेण कहीं से न कहीं जुगाड़ इत्यादि करके परीक्षाओं में बड़ा अच्छा कर ले आता है और उसका ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान भी 1 से 4 गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन विषय में नहीं, उसका ज्ञान बढ़ता है। ऐसे जातक शुरू में तो पढ़ाई में बढ़िया उम्दा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाद में इनका ज्ञान खुराफात में ऐसी नीतियां लगाएंगे, ऐसी कि बड़े बड़े लोग दंग रह जाएंगे इनकी नीतियों से, इनके दिमाग से। ऐसे दिमाग से ये बात के इतने तेज हो जाते हैं, इनसे बात में कोई नहीं जीत सकता। हर एक चीज का इनके पास जवाब है, इनके प्रश्नों का उत्तर सब नहीं दे पाते, इतने वाचाल और हो जाते हैं। ठीक है, और कई बार इनके जीवन में प्यार इत्यादि में धोखा होता है। ऐसे जातक के प्यार में धोखा या प्यार इनका नहीं होता। इनके मित्र भी
इनको नहीं समझ पाते कि ये मित्र हैं। अब वहीं से 5, 6, 7वां भाव, जैसा कि पत्नी के भाव पड़ा तो वहां थोड़ा पत्नी या पति जो भी है गुस्सा वाला हो जाता है। और कई बार अगर और किसी ग्रहों की साथ दृष्टि पड़ी तो संबंध में विच्छेद, और कई बार तो अगर राहु बलि हो गया, मंगल इत्यादि या और कुछ ग्रहों के दोष है तो कई बार ऐसे जातक में वैधव्य योग भी बन जाता है। लेकिन वैधव्य योग कम बनता है, कई बार जातक का होता क्या, ऐसे जातक को सलाह मेरी होती है 21 वर्ष से पहले शादी न करें, क्योंकि 21 वर्ष से पहले शादी न करें। ऐसे जातक की शादी 21 वर्ष से बाद ही करें, जब तक परिपक्व हो जाए, क्योंकि अगर होना होगा तो ऐसी स्थिति में 1-2 ब्रेकअप हो जाएगा, शादी या प्यार में ब्रेकअप हो जाएगा तो राहु का दोष मिट जाता है। जो राहु का दोष होता है ऐसे में मिट जाता है। ठीक है, हो गया छोटी की है ऐसे में राहु का दोष मिट जाता है। ठीक है, अब संतोष जी प्रश्न करें। गुरुदेव, लग्न कोई भी हो और लग्न में राहु बैठ जाता है शनि के साथ तो क्या परिणाम देगा गुरुदेव? लग्न के हिसाब से परिणाम भी बदलेगा। ठीक है, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 20, 22, 24, 26, कितना 34, 6 और 4 34। ठीक है, तो कई बार ये स्थितियां आती है। ठीक है, क्या आती है, ये स्थिति आएगी कि अलग अलग लग्नों का अलग अलग फल होगा। ठीक है, लग्न जब बदल जाएगी या लग्न में जो राशियां बनी हैं राशियां बदल जाएगी, उनके स्वामी के साथ संपर्क बढ़ जाएगा। अब राहु के साथ और ग्रह होगा तो उसका भी फल आ जाए। कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई, समझ रहे हैं ना, कहीं से हाँ गुरु की दृष्टि पड़ गई, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, शुक्र केंद्र में है तो जो है परिणाम अलग होगा, सब निगेटिव नहीं होगा, कई बार में बहुत बढ़िया हो जाता है। ऐसे जातक कई बारों में बहुत बढ़िया करे। बस ऐसे राहु वाले जातक जिनके हो आपके नात रिश्तेदार या आपस में ही किसी के हैं, तो मेरी बात एक नोट कर लीजिए, अगर भाग्य का साथ लेना चाहो, उत्तम साथ लेना चाहते हो, भाग्य बढ़िया हो, सिर्फ तो धर्म से विमुख न हो। कई बार ऐसे जातक 2-2, 3-3 दिन नहाते नहीं है, अब पूजा पाठ करने लगे बहुत बढ़िया, 4 महीना 5 महीना 2 महीना लगातार पूजा करेंगे, फिर पूजा को छोड़ देंगे, कुछ नहीं भगवान इतना दिन पूजा किया क्या हुआ जी, ऐसा कर देते। फिर 2-2 दिन नहाएंगे नहीं, गंदे कपड़े पहनेंगे, फिर करेंगे क्या, फिर मतलब इनमें कई तरह की चीजें होती रहती। अगर ऐसे जातक है करना चाहे तो जो काम 4 आदमी करेंगे वो काम अकेले कर देते हैं, जो काम लोग महीनों में नहीं कर पाते वो 1 दिन में कर देंगे। लेकिन अगर किसी के ऐसे में है जातक तो पहला मेरा सूत्र नोट कर लीजिए, उनके अंधेरों में मत रखें, उनके घर की लाइटें हमेशा जिस कमरे में सोए लाइटें जलती रहे, और उनको एक चीज और करें कि उनके साथ ऐसा करें कि सूर्योदय से पहले वो उठे। अगर वो सूर्योदय से पहले उठते रहेंगे और रात में ज्यादा देर तक न जगे तो ऐसे जातक ऐसा कार्य कर जाते हैं जो साधारण लोग नहीं कर पाते, ऐसा कार्य कर जाते हैं। लेकिन जहां वो अपनी दिनचर्या बदले, जैसे हमने बोला कि देर रात तक जगे, और क्योंकि रात्रि में इनका बल ज्यादा हो जाता है, जब देर रात तक वो जगना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है सुबह देर से उठेंगे तो तब भी दिक्कतें होंगी। और रात्रि में होता क्या, दैत्य
शक्तियों का बोलबाला होता है, ऐसी स्थिति में अनर्गल विचार उनके मन में आएगा और दिन में उन्हीं विचारों को करेंगे, तो जिससे समाज में बदनामी भी हो जाती है। ऐसे जातक जो कार्य सब नहीं कर पाते वैसा कार्य कर लेते हैं। अगर राहु सही में हो जाए ना तो बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। लेकिन हमारी ये बातें नोट कर लीजिए, कैसे जातक में पहला चीज उन्हें सूर्योदय से पहले वो जगे, ठीक है, सूर्योदय से पहले जगे और सूर्य जिनके लग्न में राहु हो वो सूर्योदय से पहले जगे गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, वो सूर्य अगर वो रात में सोते हैं तो समझ लीजिए अपना भाग्य सुला दिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान दें, ठीक है। जितने धर्म कर्म में हो रहेंगे उतना प्रकट करेंगे सूर्योदय से पहले। हाँ, अगर वो सूर्योदय के पहले जगते हैं समझे तो बहुत बढ़िया कार्य कर जाते हैं। लेकिन जैसे जो है वो पता लगा 8 बजे सो के जग रहे हैं, 9 बजे सो के रहे हैं, 10 बजे सो के जग रहे हैं, सारी सारी रात जग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके मन में निगेटिव ऊर्जाओं के, क्योंकि रात्र में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है और उनके जीवन में ऐसी नकारात्मक अंधेरा ही छाता है, ठीक। समझ गए संतोष जी? जी जी गुरुदेव। हाँ, तो राहु की सप्तम दृष्टि हमने देख लिया। नवम दृष्टि राहु की कहाँ पड़ती है? लग्नगत राहु की जो है नवम दृष्टि कहाँ पड़ती, किस भाव पे मालूम है? भाग्य स्थान। भाग्य स्थान पर। भाग्य भाग्य स्थान। अब भाग्य में शनि की राशि है, ऐसे में जातक कई बार व्यापार इत्यादि करके श्रेष्ठ लाभ ले लेता है, बहुत ज्यादा व्यापार से धन से, क्योंकि ऐसे जातक मेहनती होते हैं और कई बार अपने विद्या इत्यादि, लेकिन भाग्य उनकी एक साथ नहीं काम करती, इनकी भाग्य में उतार चढ़ाव रहता है, इनके भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, कभी बहुत बढ़िया कभी बहुत खराब, ये चीजें लगी रहती है। और वहां शनि की मित्र राशि में है तो इसलिए जो है राहु येन प्रकार है। कई बार भाग्य के बताया कि भाग्य इनका उल्टे सीधे कामों में बहुत इनका दिमाग चलता है। अगर ऐसे जातक वकालत इत्यादि क्षेत्र में आ जाए ना तो वकालत इनके पास दांव पेच बहुत ज्यादा होता है। वकालत इत्यादि क्षेत्रों में आ जाए तो इनके पास दांव पेच बहुत होता है। ऐसी चीजों में बड़े वाचाल होते हैं, अपने वाणी के आगे तो किसी को जाने नहीं, और जवाब भी एक से बढ़ के एक, नकल करने की प्रवृत्ति इनमें बहुत ज्यादा होती है। ये किसी की भी नकल कर ले, किसी भी की नकल कर लेते हैं। तो इनको अगर जितना धार्मिक बना जाए, धार्मिक बना के, जिनके लग्न में राहु है तो इनको धार्मिक बना के श्रेष्ठ लाभ, बहुत मेहनती, ऐसे जातक बहुत मेहनती और ऐसे प्रदर्शन कर जाते हैं जो सब नहीं कर पाते, लेकिन इनको धार्मिक बना के, जैसा कि हमने कहा, हाँ जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी कई बार नीच इत्यादि। अच्छा, राहु जब देते हैं ना तो देखो शनि से भी ज्यादा ये पाप ग्रह है तो, और विच्छेदात्मक ग्रह, तो कई बार ये देते भी है तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन लेते भी तो। अच्छा, कई बार होता कि इनका भाग्य ऐसे साथ देता ना, रातों रात इनका नाम सुर्खियों में आ जाता है, मतलब जिनको कोई नहीं जानता उसको एकाएक सब जान जाते हैं, ऐसी स्थिति भी राहु कर देते हैं। कई चीजों में माहिर हो जाते हैं कि मतलब शुरू में इनको सब कुछ नहीं समझते कि कुछ नहीं है, लेकिन इनका प्रदर्शन ऐसा उम्दा हो जाता है कि रातों रात, अच्छा ये रातों रात करोड़पति बनाने वाले हैं, रातों रात भिखारी बनाने वाले भी हैं, ऐसी स्थिति भी इनके साथ आती है। अब राहु जिनके हैं उपाय मैंने बता दिया है। ऐसे जातक, अच्छा राहु से अगर ज्यादा पीड़ा हो रही, ज्यादा परेशान है तो भगवती के शरण में जाए, भगवान शिव के शरण में जाए, इससे जो है
राहु जनित प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो लग्न में हमारे ख्याल से सबको पता चल गया, लग्न में राहु है तो क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या बुरा कर सकते हैं। इन्हीं के अगर लग्न में ही राहु है तो थोड़ा अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। संजय जी बताएं। जी गुरुवर प्रणाम। मेरा छोटा भाई है, उसके लगन में प्रणाम। 4 नंबर यानी कि कर्क राशि की लगन में राहु, सूर्य और गुरु तीनों बैठे हुए हैं। बहुत तेज होगा जातक। अब चंद्रमा की स्थिति देखना पड़ेगा, चंद्रमा कहाँ है। ठीक है संजय जी। जी, लेकिन चंद्रमा, आपने जो हाँ, बातें कही वो बिल्कुल मतलब उस पे एकदम प्रैक्टिकली सही है, लेकिन उसकी नाइट शिफ्ट है गुरु जी, वो नाइट शिफ्ट में जॉब करता है। तो ठीक है, वो देखो दिनचर्या है, उनको बोलो धार्मिक रहे तो। हाँ, ऐसे लोगों की जो है अगर अब क्योंकि कर्म ही है, देखो कर्म प्रधान है। नाइट शिफ्ट तो रात जग रहे लेकिन दिन में चलो सोते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें उनमें अनुभव आता होगा जो है बिल्कुल एकदम आते शुरू हैं। में बहुत तेज, लेकिन जी। और कभी क्योंकि कभी तो सूर्य का भी अब उसमें है क्या ना, सूर्य का भी प्रभाव है। ठीक है, राहु के साथ सूर्य है। थोड़ा पिता को थोड़ा दिक्कत हुई होगी अर्थ लाभ संबंधित। ठीक है, अर्थ इत्यादि में थोड़ा मेहनत पिता को करना पड़ा होगा, लेकिन ऐसे ज्यादा पिता के भक्त भी होते हैं। तो माता से चाहे कम बने, माता से कम बने, लेकिन पिता से बहुत बढ़िया बनती होगी। जी जी गुरु जी एकदम सही कह रहे हैं, पिताजी से ही ज्यादा बनती है। और ऐसे जातक में एक विशेषता और होती है, संजय जी, ये लोगों को चिढ़ाते बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एकदम जातक, सही कह रहे हैं। हाँ, दूसरों को चिढ़ाते बहुत ज्यादा हैं। और बातों बातों में लोगों को इतना चिढ़ा देते हैं कि लोग आपा से बाहर हो जाते हैं। उनमें चिढ़ाने की भी कला आवाज आ एक रही है? आलसी, नहाता जी। डेली शाम को ही है। आवाज जा रही है? पंडित शिवानंद शास्त्री हाँ जी को हाँ। प्रणाम। जी भगवान प्रणाम। आवाज जा रही है मेरी? जी जी आ रही आ रही। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार शास्त्री जी, कैसे आप? नमस्कार 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 नमस्कार। बढ़िया भगवान, बढ़िया है। प्रणाम गुरु, मेरी क्लास चल रही है गुरु ना जी। प्रणाम गुरु जी। भगवान ने मेरी, अरे प्रणाम, मेरी क्लास चल रही, दूसरे क्लास में हम आ गए हैं। हाँ भैया। जी जी प्रणाम। ऐसा ही कुछ हो रहा है गुरुदेव। शास्त्री जी आप अपने क्लास में नहीं है, आप जो है ये ज्योतिष वाली 8 बजे वाली क्लास में आए हैं। कोई बात अरे नहीं, भैया आपका स्वागत है। 35, ये 35 है। हेलो शास्त्री जी, आपका स्वागत है। अभी राहु की चर्चा चल रही थी लग्न में, तो कुछ अनुभव हमने बताया था, तो उसी पे हो रहा। चले, और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुदेव ये संजय उपाध्याय जी के भाई की कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल योग भी है ना? हाँ, चांडाल योग है, लेकिन अब वहाँ गुरु भी कब, क्योंकि वहाँ अब देखना पड़ेगा राशि किसकी है। राशि चंद्रमा की है, सूर्य चंद्रमा गुरु मित्र है, तो उनके फल को भी ये देंगे। माता से थोड़ा कई बार नहीं बनती, ऐसे जातक चिढ़ाने इत्यादि में। अब चंद्रमा की भी स्थिति देखना पड़ेगा। वहाँ सूर्य है तो सिर्फ राहु से है क्या थोड़ा प्रभाव में दिखते। ऐसे जातक बहुत अच्छा काम करते, शुरू में ऐसे जातक पढ़ने इत्यादि क्षेत्र में बड़े आगे होते हैं, कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं अपने कैरियर के लेके, हम किधर जाएं। गुरुवर एक और बात और अपने कैरियर को, ग्रहण योग भी है ना गुरुदेव? ग्रहण योग सूर्य और चंद्रमा पे जब दृष्टि पड़ती तो ग्रहण योग तो होता ही है, लेकिन जी जी ऐसी बात नहीं कि ग्रहण से माने कुछ शुभता, सूर्य की शुभता जो होती है ना, ऐसे जब तक अहंकारी होते हैं, मान प्रतिष्ठा। अब इसमें थोड़ा क्या मान प्रतिष्ठा के लिए तो आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होगा क्या ना,
जरूरत पड़े तो झुक झुक के भी काम कर लेगा। अगर सूर्य सूर्य लग्न में होते तो जब तक झुकता नहीं, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। ठीक है, सूर्य होते हैं लग्न में तो जब तक टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। उससे आप प्यार से उसका दिल ले सकते हो, लेकिन अगर सोचो टाइट से कुछ करो ना, तो जब तक मर मिटेगा वो झुकेगा नहीं सूर्य से। लेकिन अब जब राहु है तो थोड़ा लचीलापन आएगा। लचीलापन आएगा क्या? लचीलापन वो जैसा मौका देखेगा वैसा बन जाएगा। आप समझ रहे हो ना, कहीं मारे भी, कहीं मरवाए भी, कहीं मार खा के भी आ जाएगा, कहीं मार के आ जाएगा, कहीं चार गाली दे के आ जाएगा, कहीं चार गाली सुन के आ जाएगा। वो मौका के तलाश में उसमें चातुर आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना संजय जी? जी गुरुवर, एकदम आप सही कह रहे हैं, एकदम सही। गुरुवर एक चीज पूछनी थी हमें कि ग्रहण में और अस्त में दोनों में क्या फर्क होता है कि ग्रहण लगा दिया और अस्त हो गए? आज तो ये होता है कि सूर्य के प्रभाव में जब खाना खा लो, तुम काटा पर्ची ला के दे दो, काटा पर्ची ला के दे दो। हाँ, तो होता क्या, अस्त होता क्या, सूर्य के प्रभाव में जब ग्रह आते हैं तो सूर्य के प्रकाश के आगे, सूर्य के प्रकाश के आगे जो है वो ग्रह अस्त हो जाते हैं। ग्रहण में क्या है, ये खुद अंधेरा है, राहु खुद अंधेरा है। उस अंधेरे में जो है सूर्य का प्रकाश भी लुप्त हो जाता है, ऐसे समझ लो। उस अंधेरे में देखते हो ग्रहण लग जाता है तो पृथ्वी पे अंधेरा छा जाता है। समझ गए संजय जी? जब जब ग्रहण होता है तो उस समय अंधेरा छा जाता है ना पृथ्वी पे। जी तो हाँ, ग्रहण का मतलब होता है कि वो इतना अंधेरा है, इतना कहला है कि उसकी छाया पड़ जाती है ना, तो प्रकाश भी, हाँ प्रकाश भी अंदर नहीं आ पाता है। तो उसके उसके प्रकाश में उसके प्रकाश में जो है ना, उसके उसके हाँ उसके प्रभाव में आके जाकर, ठीक है, उसके प्रभाव में जाकर, ठीक है, जाओ ले आओ खाटा पत्ती तुम ले आओ, ठीक है। तो उसके प्रभाव में जाकर कि मतलब सूर्य की प्रकाश ही गायब हो जाता है, उसको ग्रहण योग कहते हैं। चंद्रमा पे आ गया तो चंद्रमा का प्रकाश गायब हो जाता है। समझ गए? इतना अंधेरा है, गुरु की शुभता भंग हो जाती है। राहु इनका ज्ञान भूल जाते, जो वाणी के कारक है ना, जो राहु का प्रभाव आता है तो वो जड़ता हो जाती है, जड़ हो जाता है। क्या कहते हैं, बुध का शनि के साथ दोनों अंधेरा। शनि भी जो है काला है, और वहाँ राहु भी, तो दो जब काला का संबंध बन जाता है तो वो श्रापित योग, मतलब प्रकाश जब आता ही नहीं तो शुभता कहाँ दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन तो आशा है सब लोग समझ लिए। ठीक है, और किसी गुरुदेव का अभी आप जो बताया ऐसे राहु से पीड़ित शनि जो है तो माँ भगवती के शरण में जाए, ऐसा कुछ कहा था गुरुदेव। हाँ, अगर राहु से आदमी पीड़ित है तो भगवती के शरण में जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, शिव चालीसा, शिव स्त्रोत, भगवान शिव के शरण में चला जाए, रुद्राभिषेक इत्यादि का रुद्री का पाठ करे, काल भैरवाष्टक का पाठ करे तो राहु शुभ फल देने लगते हैं। ऐसे जातक में कई बार बड़े बड़े भारी पंडित हो जाएंगे, वाणी इत्यादि में इतने तेज हो जाएंगे, छोटे मोटे पंडित उनके सामने बोल नहीं पाएंगे, लेकिन पंडिताई करते करते कहीं न कहीं वो अपनी हरकत कर जाएंगे। जब उनको मौका लगेगा किसी को छेड़ देंगे, किसी को चिढ़ा देंगे। समझ रहे हैं ना, कुछ न कुछ उल्टा सीधा। हाँ, लेकिन
ऐसे जाता कि अगर जिस लाइन में चाहे उस लाइन में बड़ा अच्छा सेना इत्यादि में जाए, दौड़ने धूप में जाए, क्रिकेट खेले तो क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन, आर्ट इत्यादि बनाए। अब जिस ग्रह के संबंध में होंगे, जिस राशि के संबंध में होंगे, वो फल होता है। मान लो शुक्र के है तो कला इत्यादि क्षेत्र में, मंगल के राशि में बने तो कई बार खेल कूद में आगे। ये बहुत बढ़िया होता, बस इनका निर्णय इनको पता ही नहीं होता हम कहाँ कहाँ जाए, ये दशा इनके साथ हो जाती है। ठीक है, कि इनके गुण को देख के ना, कोई बोलता है इनको खेल में कर दो, कोई बोलता है नहीं आर्ट में जाने दो, कोई बोला नहीं इनको मैथ में बढ़िया तो मैथ में जाने दो, कोई बोला नहीं साइंस में जाने दो। ये अपने आप ही डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बन जाते हैं इंजीनियर, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, फिर IAS की तैयारी करने लगते हैं। इस ढंग की जो है ना, फिर ये बिजनेस की सोचने लगते हैं। थोड़ा कंफ्यूज वाली स्थिति रहती है, इसी चूंकि इनका निर्णय बदलता रहता है, ये सोचते ज्यादा है, दिमाग इनका चलता रहता है। जब दिमाग उल्टा सीधा चलता है तो कई बार ये निगेटिव ऊर्जाओं के प्रभाव में आ जाते हैं, नकारात्मक। जब कार्य के अनुरूप इनको फल नहीं मिलता तो कई बार या क्रोध इत्यादि के कारण इनका गुस्सा इत्यादि बढ़ जाता है कि इनका मन एक आध बार कहता है कि हम आत्महत्या कर लूँ। एक आध बार तो ऐसा इनके जीवन में आ ही जाता है आत्महत्या करने का विचार, लेकिन ये करते नहीं। एक चीज और बताऊं, किसी को विचार आता है, करते नहीं आत्महत्या, ये मार तो दूसरे को डाले। ठीक है, मार तो किसी दूसरे को डाले, ये खुद नहीं मरते, लेकिन ये ऐसा बोलते हैं, या एक आध बार असफल कोशिश भी कर लेते हैं। ठीक है, असफल कोशिश ऐसी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति इनके साथ आ जाती है। ठीक है, तो आशा है कि सब समझ गए होंगे आप लोग। और कल की कक्षा हम नहीं ले पाएंगे। कल की कक्षा हम इसलिए नहीं ले पाएंगे कि मैं जाऊंगा गांव, और संभवतः मैं ट्रेन में रहूं। अगर स्टेशन पर रहूंगा या थोड़ा इधर उधर रहूंगा तो ले भी लूंगा, लेकिन अगर वहाँ परसों फिर से कक्षा लूंगा, लेकिन कल नहीं ले पाऊंगा। तो इस वजह से आप लोग आपस में ही अभ्यास करना, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर चलना जुलना, समझ में आए। आप फोन से वो खाली का इधर कर दिया, गाड़ी कहाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा देखते हैं कितने पीस हैं। तो हाँ, नवल जी बोले, नवल जी प्रश्न करें, नवल जी प्रश्न करें। गुरुजी आज मैंने कक्षा लेट अटेंड की थी, तो ये बता दीजिएगा आज का चैप्टर क्या था। आज राहु को हमने प्रथम भाव में पढ़ा। पहले वृषभ लग्न में अगर राहु होते हैं तो इसको पढ़ा, और हमें इसको दोबारा भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे। आज शुरुआत राहु पढ़ा था वृषभ लग्न का। हाँ हाँ, तो इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे। और कल हो सकता है हम क्लास में न ले पाए, क्योंकि हम रहेंगे कल रास्ते में, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कल तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी परसों क्लास लूंगा, और आप लोग आपस में चर्चा करना, प्रश्न कर सकते हैं फोन करके हमें। ठीक है जी जी गुरुजी। हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, हाँ, तो आप लोग थोड़ा प्रश्न कर सकते हैं हमसे। ठीक है, फोन पे भी प्रश्न तो हो ही सकता है, क्योंकि ट्रेन में क्लास लेने में थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ होगी, लेकिन प्रश्न तो हो ही सकता है। ठीक है, जी 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 हाँ हाँ, तो चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिवरात्रि गुरुदेव। जी, हर हर महादेव गुरुजी, हर हर महादेव गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो
अशुभ्यं भयन्नः सुशान्तिर्भवतु। ओम यदक्षरं तदपष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। शुभरात्रि सभी प्रो को। सर्वेभ्यो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।